नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ पर्व के बारे में। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति को न केवल लंबी आयु मिलती है बल्कि वह निरोगी भी रहता है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच प्यार भी बना रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का ये व्रत सबसे पहले किसने रखा था? मान्यता के मुताबिक सबसे पहले इस व्रत को शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भोलेनाथ के लिए किया था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी हुई थी। इसलिए सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके अलावा ये भी कथा है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। उस समय लाख उपाय के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी और राक्षस हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ का व्रत करने को कहा था। इसके अलावा महाभारत और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है। महाभारत में है करवा का प्रसंग। महाभारत काल की कथा के मुताबिक एक बार अर्जुन नीलागिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी समय पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों को संकट से बाहर निकालने का उपाय पूछा। उस समय श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा कर व्रत करिए। इसके बाद द्रौपदी ने इस व्रत को किया और पांडवों को संकट से मुक्ति मिल गई। मगरमच्छ को मिला मृत्युदंड। एक कथा यह भी है कि प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री हुआ करती थी। एक बार उसका पति नदी में स्नान कर रहा था। उसी समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। उसके बाद उसने मदद के लिए करवा को आवाज़ दी। तब करवा ने अपनी सतीत्व के प्रताप से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध लिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से पति की जान बचाने और मगर को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दी जा सकती। उसी समय करवा ने यमराज से कहा कि अगर उन्होंने करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान नहीं दिया तो वह अपने तपोबल से उन्हें नष्ट होने का श्राप दे देगी। इसके बाद करवा के पति को जीवन दान मिल गया और मगरमच्छ को मृत्युदंड। वीरावती की कथा। मान्यता के मुताबिक इंद्रप्रस्थपुर वेद शर्मा ब्राह्मण की शादीशुदा पुत्री वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमों के मुताबिक उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, लेकिन वह भूख सहन नहीं कर पा रही थी। उसके भाई बहन को इस तरह से देख नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी कर सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और उसी चक्कर में वीरावती ने भोजन कर लिया। इसके बाद वीरावती का पति तत्काल अदृश्य हो गया। उसके बाद वीरावती 12 महीने तक हर चतुर्थी पर व्रत रखती थी और करवा चौथ के दिन इस कठिन तपस्या की वजह से उसे उसका पति फिर से मिल गया। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।